हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसएससी जीडी 2024 के लिए आज के सेशन में जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल या फिर एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यह आज की सेशन आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किस भारतीय शासक के दरबार में उपस्थित थे? तो याद रखना है किस में रहा करते थे यह दोनों लोग। तो याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कालिदास, आर्यभट्ट, इनके साथ ही बराहमिहिर और धन्वंतरी जैसे विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हुआ करते थे और इनके दरबार में कुल 9 रत्न हुआ करते थे। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, यह भी आप याद रखेंगे। और याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही बौद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को ही गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन शासकों के बीच लड़ी गई थी? तो यहाँ पे याद रखना है अकबर और हेमू के बीच हुआ था। हेमचंद्र के बीच यह आपकी लड़ाई हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई और कब हुई थी? 1556 ईस्वी में हुई थी। यह आप याद रखेंगे। वहीं आपसे अगर पूछा जाए कि पानीपत की जो पहली लड़ाई थी, फर्स्ट वार, कब हुआ था? तो यह आपके 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, संगम राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो संगम राजवंश के जो संस्थापक थे वह थे हरियर और बुक्का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हरियर और बुक्का जिन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और संगम राजवंश उन्हीं विजयनगर साम्राज्य का एक हिस्सा था। याद रखिएगा। तो यह आपसे एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना है हरियर और बुक्का दोनों भाई थे। याद रखना है यह सभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विद्या का प्राचीन केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको किसने ध्वस्त कर दिया था या तोड़ फोड़ दिया था? तो याद रखना है आपका राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। ऑप्शन बी द राइट आंसर। और यह बख्तियार खिलजी कौन था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था। याद रखना है आप सभी को, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। और लेकिन यह बताइए कि जो यह नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने कराई थी? तो याद रखना है कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, खुदाई खिदमतगार संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो खुदाई खिदमतगार जो था, जिसे हम लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं, यह दोनों आपके खुदाई खिदमतगार संगठन को ही लाल कुर्ती आंदोलन इसलिए कहा जाता है कि उसमें लाल कुर्ती, जो पुरुष थे लाल कुर्ता पहने थे और जो महिलाएं थी वह ब्लैक कलर की अपनी साड़ी या कुर्ता पहनती थी। ठीक है, याद रखना है। तो यह खुदाई खिदमतगार की जो संस्थान की स्थापना की थी वह अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। यह एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, और यह पाकिस्तान के रहने वाले थे। इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है? यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति किस संविधान के तहत की जाती है? संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार? तो आर्टिकल 75 के तहत प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं। कौन करती हैं? तो राष्ट्रपति करती हैं। यह आप याद रखेंगे। और याद रखना है यहाँ पे जो आर्टिकल 61 दिया गया है यह क्या है? तो आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाने की यह प्रक्रिया है और यह अमेरिका से ली गई है। याद रखना है महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन के पहले उन्हें नोटिस देकर यह आपको बताया जाना पड़ेगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा रहा है। ठीक है, और यह संसद के किसी भी सदन में पारित हो सकता है। संसद के कुल सदस्यों की 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है। ठीक है, आर्टिकल जो 72 है यह राष्ट्रपति के क्षमा दान की शक्ति है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और किस संविधान संशोधन करके? तो याद रखिएगा आपका 42वां संविधान संशोधन, जो कि आपके 1976 में हुआ था। उस समय आपका
जिन्हें हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं या 42वां संविधान संशोधन को। इसके तहत आपके प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य जब जुड़े थे 10 थे, अब वर्तमान में कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं और यह आपके भाग 4 में है 51A के तहत, आर्टिकल 51A के तहत भाग 4 में यह आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। टोटल मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है अल्बानिया की राजधानी क्या है? तो अल्बानिया की राजधानी हो जाती है तिराना। वहीं लुआंडा किसकी राजधानी है? तो लुआंडा है आपका अंगोला की राजधानी लुआंडा हो जाती है। और हैमिल्टन जो है यह बरमूडा की राजधानी है, बरमूडा की राजधानी हैमिल्टन। और अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है। ठीक है, यह सभी राजधानी देश मुद्रा आपसे पूछे जाते हैं तो आप इन्हें याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? तो चिकित्सा विज्ञान के जो जनक हैं वह हो जाते हैं हिप्पोक्रेटस। ऑप्शन ए द राइट आंसर। यह जो अरस्तु हैं यह फादर ऑफ जूलॉजी हैं, यानी कि जंतु विज्ञान के जनक हैं आपके अरस्तु। और विलियम हार्वे ने क्या किया था? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी, यह आप सभी जानेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है अमुक्तमाल्यद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमुक्तमाल्यद जो पुस्तक है यह लिखी गई है कृष्णदेव राय के द्वारा। और कृष्णदेव राय कौन थे? यह आपके विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। और इन्होंने यह जो अमुक्तमाल्यद लिखी है यह तेलुगु महाकाव्य, कैसी है? यह तेलुगु महाकाव्य है, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, जयदेव ने किसकी पुस्तक की रचना की है? तो जयदेव ने गीत गोविंद पुस्तक की रचना की है। ठीक है, यह आप याद रखेंगे। कल्हड़ जो है राजतरंगिणी पुस्तक की रचना की है। यह सभी पुस्तक और लेखक, प्राचीन पुस्तक लेखक एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित हैं? यह कोनेरू हम्पी जो है एक महिला है और यह किस खेल से संबंधित है? तो यह शतरंज प्लेयर हो जाती हैं। इन्होंने 15 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर का दर्जा हासिल किया था। और याद रखना 15 साल की उम्र में 2002 में ग्रैंड मास्टर बनी थी चेस की, यह आप याद रखेंगे। यह आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश के गुड़ीवाड़ा जिले से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है गुरु ग्रंथ साहिब डैश का पवित्र ग्रंथ है? तो याद रखना है यह सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ हो जाता है गुरु ग्रंथ साहिब। और सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। वहीं जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से जानते हैं, इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। और बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन द्वारा हुआ? तो जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो आपके गांव में पंचायत व्यवस्था है, वह उसका निर्माण किस संशोधन द्वारा हुआ था संविधान के? तो याद रखना है 73वां संविधान संशोधन 1992 में यह संशोधन करके आपका पंचायत लागू किया गया था। यह आपका जो लागू हुआ था कब हुआ था? तो याद रखिएगा 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, और लागू करने वाला जो पहला राज्य था वह आपका मध्य प्रदेश था। ठीक है, और 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष आपका पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। लेकिन जो यह फर्स्ट पंचायत तैयार हुई थी, फर्स्ट जो पंचायत बनकर तैयार हुई थी वह राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में यह हुआ था, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है लोध जलप्रपात डैश राज्य में स्थित है? तो जो यह लोध जलप्रपात है यह झारखंड के राज्य में स्थित है। और झारखंड के पलामू जो टाइगर रिजर्व है, पलामू टाइगर रिजर्व, उनके जंगल में यह आपका लोध जलप्रपात है, यह आप याद रखिएगा। याद रखना है आपको कि झारखंड के जो अभी हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं वह हेमंत सोरेन हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वह है संतोष गंगवार, यह आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? तो जो पहली बार ओलंपिक ध्वज था ना वह आपके 1920 में तैयार हुआ था। 1920 में यह फहराया गया था। और याद रखना है यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में फहराया गया था। और यह कब हुआ था? तो बेल्जियम में यह हुआ था आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1920 में, तब यह आपका ओलंपिक ध्वज फहराया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है
विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस आपका 14 जून को मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, यह आप याद रखिएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए 1 मई को क्या मनाया जाता है, तो विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी की बात करें तो शहीद दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पतालपुरी साहिब गुरुद्वारा डैश नदी के तट पर स्थित है। तो ये जो पतालपुरी साहिब गुरुद्वारा है यह आपके पंजाब राज्य में स्थित है। तो पंजाब में कौन सी नदी बहती? सतलुज। तो सतलुज नदी के किनारे यह स्थित है, उसके तट पर पतालपुरी साहिब गुरुद्वारा याद रखना है आपको। और सतलुज नदी पे बना जो एक प्रसिद्ध बांध है वो कौन सा हो जाता है? भाखड़ा नागल बांध, जो कि आपके 3 राज्यों को लाभान्वित करता है, राजस्थान और इसके साथ साथ आपके राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों को लाभान्वित करता है। और जो ये भाखड़ा नागल बांध है ना, ये कैसा बांध है? तो गुरुत्वाकर्षण बांध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस आपके 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो 8 मार्च है इसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सभी दिवस आपको याद रखने, इंपॉर्टेंट दिवस हैं, आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन डैश के बीच चलने के लिए प्रस्तावित है। तो भारत में पहली जो बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी वह किन राज्यों के बीच चलाई जाएगी, किन शहरों के बीच, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखना है अहमदाबाद से वाराणसी शहरों के बीच चलाई जाएगी। यह आपका 508 किलोमीटर दूरी तय करेगी, यह आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मुगल बादशाह बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी और बाबर का जो वास्तविक नाम था वह था जहीरुद्दीन मुहम्मद। ऑप्शन बी द राइट आंसर। बाबर की बात करें तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा स्वयं लिखी थी और उसकी जो एक आत्मकथा है यहाँ पे तुजुक ए बाबरी, वह आपके तुर्की भाषा में लिखा गया था, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। बाबर कहाँ का रहने वाला था? तो यह फरगना का रहने वाला था, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र है? तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है संविधान का जिसके तहत राष्ट्रपति पुनः राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है? वह किस आर्टिकल के तहत? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 57 अनुच्छेद आपका 57, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, प्रसिद्ध तराना गायक पंडित रत्न मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह तराना गायक हैं पंडित रत्न मोहन शर्मा और यह मेवाती घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? थर्मस जो फ्लास्क होता है उसके आविष्कारक कौन है? तो जेम्स डेवर हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो पेचिश रोग जो होता है उसके लिए जो उत्तरदायी प्रोटोजोआ है वह हो जाता है एंट अमीबा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, वह व्यक्ति जो समीप की वस्तु स्पष्ट देख सकता है किंतु दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष का रोगी है? तो यह याद रखना है आपको, जो पास की वस्तुएं तो परफेक्ट दिखाई दे रही है लेकिन दूर की जो वस्तुएं हैं वह आपकी धुंधली दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष का वह रोगी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जो मर्मिकोलॉजी है यह आपके चींटियों का अध्ययन है, यानी कि जो एंट होती हैं चींटी, उनके अध्ययन को कहा जाता है मर्मिकोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह आपका युद्ध हुआ था। याद रखना है कि यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव आपका नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पे सिराजुद्दौला आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय जो आय थी उसका आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो राष्ट्रीय आय का जो आकलन था सबसे पहले करने वाले थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक हो जाती है जिसमें उन्होंने, पुस्तक का क्या नाम है, तो द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या दादा भाई नौरोजी की पुस्तक हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल थे। तो अलीपुर जो कि आपके बंगाल का अलीपुर कांड आपके 1908 में हुआ था, उसमें शामिल होने वाले कौन थे, अरविंदो घोष। ठीक है, अरविंदो घोष थे, इनके साथ और भी इनके साथी थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से प्रचलित है। तो याद रखिएगा, मथुरी जो लोक नृत्य है वह आपके तेलंगाना राज्य का एक लोक नृत्य हो जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी हो जाती है हैदराबाद, जो कि मूसी नदी किनारे स्थित है। और यहाँ पे बात करें तो ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था। याद एक देसी रियासत थी। ठीक है, और याद रखना है तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तो रेवंत रेड्डी हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वह जिष्णुदेव वर्मा हैं, यह आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आप आज की ये सेशन आप सबकी यहाँ पे हमने 30 जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। यह आज की सेशन आपको कैसी लगी आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग।